दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन प्रेता शंका शोधान भावनो एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मनी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को बैठ के घर में देख के सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए मुनिवर के आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आगामी 1 जून से 6 जून तक पंचकनक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जो अवधपुरी के इस परिसर में संपन्न होने जा रहा है, उस पंचकनक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के पात्रों का चयन आगामी 25 मई रविवार को प्रातःकाल की वेला में इसी परिसर में संपन्न होगा। और चैनल के माध्यम से जो भोपाल के बाहर के श्रावक श्राविका इस सूचना को सुन रहे हैं उन सभी के लिए सूचना है। भोपाल और भोपाल के बाहर के जो श्रावक श्राविका हैं, अगर इस अनुष्ठान में मुख्य पात्र बनने का भगवान के माता पिता सौधर्म ईशान शरद कुमार महेंद्र महायज्ञनायक कुबेर भरत बाहुल राजा श्रीनाथ राजा सोम और साथ में मूल नायक प्रतिमा और विधि नायक प्रतिमा विराजमान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही सामान्य ईंधनदानी के लिए सिर्फ भोपाल वालों के लिए व्यवस्था रखी गई है। 31 रुपए की राशि के माध्यम से आप इस अनुष्ठान में सामान्य ईंधनदानी के रूप में इस अनुष्ठान से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य ईंधनदानी की व्यवस्था, आभूषण, भोजन व्यवस्था, द्रव्य सामग्री की व्यवस्था कमेटी की ओर से रखी गई है। आप उसका लाभ लेके इस अनुष्ठान में ईंधनदानी के रूप में उपस्थिति के माध्यम से साथी से पुण्य का संचय करें। और बंदो, एक सौभाग्य का क्षण हमारे जीवन में और आ रहा है। 25 तारीख को तो पात्रों का चयन होगा और 26 तारीख को शांतिनाथ भगवान का जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव है। और हम सभी इसी अवधपुरी के परिसर में परम पूज मुनिवर के सानिध्य में अद्भुत अतिशयकारी निर्माण महोत्सव के साथ साथ मूल संस्कृत का शांतिनाथ विधान भी संपन्न करेंगे। मुनिवर के मुख से ये विधान होगा और ये भोपाल के प्रवास में ये पहली बार शांतिनाथ विधान करने का आपको अवसर सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं अपने आने की सूचना प्रेषित कर दें जिससे उनकी द्रव्य सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था यहाँ पर की जाए। ये शांतिनाथ विधान की व्यवस्था में कोई राशि नहीं रखी गई, निःशुल्क ये व्यवस्था रखी गई है। मुनिवर के मुखाग्नि से मंत्रों का वाचन होगा और हम और आप विश्व शांति के लिए, जग की शांति के लिए यह अनुष्ठान करने का अवसर सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और बंधु, इसी के साथ गुणायतन संवेद शिखर में परम पूज मुनिवर की प्रेरणा से परम पूज मुनिवर निर्यापक सिमरण संता सागर जी महाराज, मुनिवर पूज्य सागर जी महाराज और आरिका रत्न गुरुमती माता जी, उद्रमती माता जी के विशाल संघ के सानिध्य में वहां पर आज से 3 दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। वो भी अद्भुत अतिशयकारी क्षण है जब आचार्य भगवंत का इतना बड़ा संघ गुणायतन में विराजमान है और गुणायतन में पावन धाम में पारसनाथ भगवान की वित्मा नवीन वेदी में विशाल संघ के सानिध्य में वहां पर संपन्न होगी। आइए हम और आप चलते हैं। अयोध्या नगर दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविका हमारे बीच उपस्थित हैं और उस समाज के एक व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी ओर से शिक्षा मित्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने कहा
मैं शिक्षा मित्र तो बन रहा हूं, राशि दे रहा हूं, लेकिन वहां की संपूर्ण अयोध्या नगर की सकल दिगंबर जैन समाज शिक्षा मित्र के रूप में, और मैं आमंत्रित करूंगा देवेंद्र जी सागर एवेन्यू अयोध्या नगर सभी साथियों के साथ आए, वे आए परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में, और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हेमपाल जी सिंगई, वे आए सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी, वे आए सम्माननीय हमारे अयोध्या नगर के श्रीमान डी के जैन साहब, उनके साथियों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। डी के जैन साहब ने राशि दी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई पूरी अयोध्या नगर की दिगंबर जैन समाज शिक्षा मित्र के रूप में श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़ने का अवसर प्राप्त कर रही है, और उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है कि मुनिवर ऐसे ही हम इस गुरुकुलम के लिए अधिक से अधिक सहयोग प्रदान कर सकें, ऐसी इस समाज की भावना है। और आइए चलते हैं, हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। आपके नामों की और आपके प्रश्न मुनिवर के चरण कमलों तक पहुंचे, इसके लिए निवेदन करूंगा। मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। चलते हैं गुरु चरणों में। आज का यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें, और प्रथम प्रश्न के लिए आज महाराज जी कोटा से, राजस्थान से नीलम जी अग्रवाल पूछ रही हैं, अगर कोई व्यक्ति बार बार गलती करता है और माफी भी मांगता है तो क्या हर बार उसे क्षमा कर देना चाहिए? बार बार गलती करता है, माफ़ी भी मांगता है तो क्षमा कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ गलती करने वाला अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो क्षमा करने वाला अपना स्वभाव क्यों छोड़ता? उसका काम गलती करने का, आप माफ़ी करते जाइए। प्रायः प्रायः ऐसा किनके साथ होता है? अपनों के ही साथ होता है, गैरों के साथ जिनके साथ 24 घंटे आपको रहना है। क्यों ना हम ऐसे लोगों के प्रति सकारात्मक बन जाएं और यह उन्हें उनकी स्वभावगत दुर्बलता मान लें, और ये सोचे कि ज़्यादातर लोग तो गलती करके गलती का एहसास भी नहीं करते, कम से कम सामने वाला माफ़ी तो मांग रहा है, छोड़ो माफ़ करो। और जब छोटी छोटी बातों को आप इस तरह से माफ़ करने में सक्षम हो जाओगे तो आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, फिर किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नागपुर से रश्मि जी जैन पूछ रही हैं, आपके शंका समाधान के कार्यक्रम को इन्होंने देखा और आपने ध्यान में जो मन को एकाग्र करने का तरीका बताया उसी से संबंधित है। ध्यान करते समय बार बार मन भटकता है, क्या यह ध्यान की विफलता है या यह भी एक ध्यान का ही हिस्सा है, अभ्यास का ही हिस्सा है? ध्यान करते समय मन बार बार भटकता है, यह ध्यान की विफलता नहीं, ध्याता की चंचलता है। ध्याता की चंचलता। ध्याता यदि थोड़ी सी स्थिरता रखे तो अपने भटकते हुए मन को संभाल सकता है। हमें अपने मन को भटकाव से रोकना चाहिए और उसके लिए अभ्यास चाहिए। 2 दिन पहले मैंने इसके विषय में काफ़ी विस्तार से कहा भी है। तो ध्यान के लिए अभ्यास जरूरी है, एकाएक कोई ध्यान में नहीं डूब सकता, लेकिन थोड़ा अभ्यास करेंगे तो होगा। प्रायः ध्यान के समय ढेर सारे विचार आते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, विचार आते आने दीजिए, जैसे आसमान में बादल आते हैं चले जाते हैं, छट जाएंगे। आप विचारों के दृष्टा बनिए, उनके साथ बहिए मत। जितने विचार आ रहे हैं आने दीजिए, आप तो केवल सहज भाव से बैठे रहिए। आप आने वाले विचारों में उलझोगे तो जाओगे, और आने दो, जैसे हवा चल रही है आके पास हो रही है, होने दो। ऐसे विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। आप विचार शून्यता की स्थिति में नहीं आ सकते, पर विचारों के दृष्टा जरूर बन सकते हैं। और यदि ऐसा करेंगे तो आपका मस्तिष्क बहुत शांत होगा, भावनाएं निर्मल होगी, जीवन पवित्र होगा, और ये कर्म निद्रा का अमोघ साधन बनेगा।
उज्जैन से मोहित भाई पूछ रहे हैं, क्या घर गृहस्थी और साधना साथ साथ चल सकती है या साधना के लिए सब छोड़ना ही पड़ता है? ये भ्रांत धारणा है कि साधना के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल नहीं। इस धारणा को बदल देना चाहिए। साधना के लिए चीजें छोड़नी नहीं पड़ती, मन को मोड़ना पड़ता है। सब छोड़ने से साधना नहीं होती, मन को मोड़ने से साधना होती है। मन को मोड़ने की कला विकसित कीजिए, चीजें अपने आप बदल जाएगी। तो आप घर गृहस्थी में, तो ऐसा नहीं कि घर गृहस्थी में आप कुछ नहीं कर सकते। जितने धार्मिक अभ्यास आप अपने गृहस्थ जीवन में कर सकते वो तो करिए। और साधना का मूल मंत्र है अनासक्ति और निष्प्रहता। यदि हृदय में अनासक्ति का भाव बढ़ जाए, निष्प्रहता का भाव बढ़ जाए, तो आप चीजों को करते हुए भी नहीं करेंगे। तो अंतरंग में वो जगाइए, कर्तव्य भाव से काम कीजिए और साथ में संयम और संतोष को जगाइए। मन में संयम और संतोष का भाव जग गया तो आप गृहस्थ के रूप में भी एक श्रेष्ठ साधक साबित हो सकते हैं। वो दृष्टि अंतर मन में होनी चाहिए। वैसा प्रयत्न हर साधक का होना चाहिए। लक्ष्य बनाइए। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने ये नहीं कहा कि साधना करना है तो तुम्हें मुनि ही बनना पड़ेगा। ऐसा कहा है क्या? ये जरूर कहा है कि मोक्ष जाना है तो मुनि बन जा, लेकिन मुनि नहीं बनता है तो परेशान मत हो, गृहस्थ धर्म का पालन कर ले। उन्होंने एक धर्म का उपदेश दिया कि दो धर्म का? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। एक का कि दो का? तो फिर बताओ। एक में आ सके तो ठीक है, एक नंबर नहीं सही तो दो नंबर सही। ऐसे ही दो नंबर आप लोगों को ज़्यादा पसंद है आजकल। तो जो है कहीं तो करो, कुछ तो करो। रोना रोने से कुछ नहीं होगा। प्राय ऐसे लोग केवल बहाना बनाते हैं कि हम तो गृहस्थी में फंस गए, अब हमसे क्या होगा। गृहस्थोचित कर्तव्यों का तो पालन करो, गृहस्थ धर्म का तो पालन करो, और सब सन्यासी बन जाएंगे तो धर्म का क्या होगा? बोलो। इसलिए गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए। गृहस्थ आश्रम में जो व्यवस्थाएं बताई गई है चार पुरुषार्थों की, उनमें धर्म, अर्थ और काम, ये तीन पुरुषार्थ तुम्हारे पास है। एक नहीं, हम मुनियों के पास तो एक है, तुम्हारे पास हमसे 3 गुनी ताकत है, 3 गुना अवसर है। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों के मध्य समन्वय बना करके चलने की व्यवस्था है। ये भावधारा यदि विकसित होती है तो जीवन बेहतर बनेगा। अहमदाबाद से विशाल जी भापना पूछ रहे हैं, जीवन में बार बार असफलता मिलने पर आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, ऐसे समय में खुद को कैसे संभालें? ये समस्याएं बहुतों की। जब असफलता मिलती है तो आत्मविश्वास डगमगाता है। मैं ऐसे लोगों के लिए कहूँगा कि सबसे पहले तो सोच को सकारात्मक बनाइए, नकारात्मकता से बचिए। नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर बनाती है, सकारात्मकता से आत्मविश्वास बढ़ता है। तो यदि सोच सकारात्मक होगी तो आप विफलता में भी सफलता का मंत्र खोज पाओगे। हर असफलता हमारे लिए सफलता की नई संभावनाएं प्रदान करती है। हम अगर किसी क्षेत्र में असफल हो तो अपनी असफलता का रोना रोने की जगह असफलता के कारणों की पड़ताल करें और उससे दूर करते हुए अपने सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। इसलिए वो दिशा अपने लिए लेना चाहिए, उसे एक अवसर के रूप में देखनी चाहिए। दूसरी बात, हमेशा जब भी असफलता हो तो सफलता की नई संभावना को तलाशनी चाहिए, नए अवसर देखने चाहिए, नई संभावनाएं देखनी चाहिए। अगर कोई नई संभावना दिखती है तो उसके लिए हमें नए स्तर पर प्रयास करना चाहिए।
तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाना चाहिए और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके उस उपलब्धि का जश्न मनाना चाहिए। एक बड़े लक्ष्य को कई टुकड़ों में बांट दो और उस टुकड़े को बांट करके आप थोड़ा सा भी प्राप्त करो तो उसकी खुशी मनाओ। अरे चलो, मुझे 10 किलोमीटर चलना था, 1 किलोमीटर आ गए, हम बहुत चल लिए, अब तो 9 ही बचा है। फिर और चल लिए, अब तो 8 ही बचा है। हम 2 किलोमीटर चल लिए, हम तो 200 मीटर चलने की स्थिति में नहीं थे। तो आप एक बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में बांटेंगे तो वहां पहुंचना हमारे लिए बहुत सरल होगा। और जब हम वहां पहुंचेंगे, उस उपलब्धि का जश्न मनाएंगे, तो हमारा आत्मविश्वास भी वृद्धिंगत होगा। और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हम बड़े बड़े लक्ष्यों को भी पूर्ण करने में सफल हो सकेंगे। बीकानेर से किरण जी जन पूछ रही हैं, अकेलापन क्यों सताता है जबकि सब साथ होते हैं? अकेलापन क्यों सताता है जबकि सब साथ होते हैं? देखिए, अकेलापन क्यों? इसलिए क्योंकि हमने अपेक्षाओं का विस्तार कर लिया। आप जितनी अधिक अपेक्षाएं रखोगे उतना अपने आप को अकेला पाओगे। अगर आपने अपेक्षाएं हटा दी तो कभी अकेलापन नहीं लगेगा। एक शब्द है अकेलापन और एक शब्द है एकत्व, दोनों में बड़ा अंतर है। अकेलापन नकारात्मक और एकत्व एक सकारात्मक आध्यात्मिक अनुभूति। दोनों के स्वरूप को समझना है। जब हम अपने आप को उपेक्षित, असहाय, निराश्रित, एकाकी अनुभव करने लगते हैं, तब हमें अकेलापन लगता है, खाली खाली सा लगता है, क्योंकि वहाँ हमारी आशा, अपेक्षा अधूरी रह जाती है। हमें लगता है कोई किसी का साथ नहीं देता। लेकिन जब हम अपनी चेतना को अंतर्मुख बनाकर जीवन के यथार्थ पर विचार करते हैं, जीवन की वास्तविकता पर विचार करते हैं, तो लगता है मैं आया भी अकेला था, जाऊंगा भी अकेला ही, मेरे जीवन का सुख दुख भी मैंने अकेला ही भोगा है। सुख दुख जीवन मरण जो कुछ भी है वह सब अकेला ही है, ये शरीर भी मेरा नहीं है। एक व्यक्ति है जो एक कहता है कोई साथ नहीं देता, और एक दूसरा व्यक्ति है वो कहता है कोई साथ दे नहीं सकता। कोई साथ नहीं देता, इसमें लाचारी और बेबसी है, ये एक प्रकार का आरोप है। और कोई साथ दे नहीं सकता, ये यथार्थ है। उसने साथ नहीं दिया, ये झूठ है। वो साथ दे नहीं सकता, ये सच है। इस अनुभूति को पहचान, कभी अकेलापन नहीं लगेगा। एकत्व का चिंतन करो, जीवन के यथार्थ को पहचानो। सोचो तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है, कोई तुम्हारा दर्द हर सकता है क्या? सामने वाला अपनी हमदर्दी दिखा सकता है, तुम्हारे सिर पर बाम मल सकता है, तुम्हारे बाजू में बैठ सकता है, तुमसे 4 अच्छी बातें करके तुमसे तुम्हारा मन लगाने का प्रयास कर सकता है, लेकिन तुम्हारे दर्द को ले सकता है क्या? तो साथ नहीं दिया, ये बात मन से हटा दो। साथ दे नहीं सकता, ये बात मन में बिठा दो। अगर ये बात मन में बैठ गई तो किसी के द्वारा साथ न दिए जाने पर भी मन में विकल्प नहीं होगा, कोई अपेक्षा ही नहीं बचेगी, तो फिर उपेक्षाजन पीड़ा भी कैसे होगी। जबलपुर से नेहा जी दोषी पूछ रही हैं, क्या भाग्य ही सब तय करता है या पुरुषार्थ भी कुछ मायने रखता है? ये सवाल खूब आता है।
भाग्य ही सब कुछ तय करता है या पुरुषार्थ भी मायने रखता है। मैं इसकी अनेक बार अनेक तरीके से विवेचना कर चुका हूँ। आज एक ही पंक्ति में कहूँगा, मेरे भाग्य में क्या है इसका मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता रहना चाहिए। इसलिए दिमाग मत उलझाओ, भाग्य भरोसे मत बैठो, जो करना है उसका ख्याल करो ताकि जीवन को बेहतर बनाया जा सके। मनोज जी साहब दिल्ली से पूछ रहे हैं, धर्म करना जरूरी है या अच्छा इंसान बनना काफी है? धर्म करना जरूरी है, अच्छा इंसान बनना काफी है। मैं कहता हूं कि अच्छा इंसान बनना धर्म नहीं है। और क्या अच्छा इंसान धर्म नहीं करता? बोलो। तो मैं ये कहूँगा अच्छा इंसान बनकर धर्म करना चाहिए। तुमने धर्म तो कर लिया, लेकिन इंसानियत की उसूलों पर खरे नहीं उतरे तो तुम्हारा धर्म नहीं, धर्म के नाम पर कोरा पाखंड होगा। धर्म को अपने जीवन का अंग बनाइए, उसे एक आवरण की तरह मत ओढ़िए। हम धार्मिक क्रियाकलाप करके अपनी धर्मी के रूप में छवि तो बना सकते हैं, अपनी पहचान तो एक धर्मी की तरह बना सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हमारे हृदय में धर्म हो भी। जब तक हमारा हृदय मानवीय गुणों से मंडित नहीं होता तब तक धर्म का अंकुरन नहीं फूटता। इसलिए मानवीयता या अच्छा इंसान बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म तो उससे आगे की बात है। मानवता से ऊपर उठोगे तब सच्चे अर्थों में धर्म को जी पाओगे। जो तुम्हारे जीवन को आध्यात्मिकता से जोड़ दे, जो तुम्हारे अंदर के दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर दे, वो धर्म है, जिससे अपने दुखों से मुक्त हो सकोगे और अपने जीवन का कल्याण कर सकोगे। इसलिए जो लोग इंसानियत की बात करते हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि केवल इंसानियत की बात मत करो, केवल मानवता की बात मत करो। मानवता से ऊपर उठोगे, आध्यात्मिकता को अपनाओगे तो भगवत्ता को प्राप्त करोगे। हमारा लक्ष्य मानवता नहीं, भगवत्ता। पशुता से ऊपर उठो, मानवता को अंगीकार करो और मानवता से ऊपर उठकर भगवत्ता को प्राप्त करो। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए आपने पूछा धर्म करना जरूरी है, इंसान बनना जरूरी है। मैं पुनः दोहराता हूँ, इंसान बनने के साथ धर्म करना जरूरी है, और धर्म करोगे तभी आगे बढ़ोगे। केवल मानवता में मत अटको, ऊपर की बात देखो, तब जीवन सफल होगा। और देख रहा हूँ आज यहाँ पर साकेत नगर और सिद्धार्थ लेक सिटी की महिला मंडल भी यहाँ उपस्थित है। अपन पहले बुलाते हैं सुमिल महिला मंडल, सुमित्र महिला मंडल, जैन मिलन, श्री मुनीश्वरनाथ, सिद्धार्थ लेक सिटी की महिला मंडल। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। और वे अपना प्रश्न करेंगी, जिसमें ममता जी महावीर जी सिंगई, संध्या जी जैन और अध्यक्ष ज्योति जी जैन सभी हैं। एक प्रश्न कर लें और साथ में ही उसके बाद में जो प्रतिदिन सिद्धार्थ लेक से सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं, ऐसे महावीर जी सिंगई सिद्धार्थ लेक सिटी, वे भी अपना प्रश्न करेंगे। थोड़ा फैल जा, हाँ पूरे में फैल जा। हाँ हाँ। सुमित्र महिला मंडल और भारतीय जैन मिलन की सिद्धार्थ लेक सिटी की सभी वीरांगनाओं द्वारा महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमो, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, हम सब निवेदन करने आए हैं कि आपका चातुर्मास हमारे भेल क्षेत्र में ही हो और आपके चरण हमारे सिद्धार्थ लेक सिटी में पुनः पड़े। हम सब की है अभिलाषा, भेल क्षेत्र में हो आपका चौमासा। प्रश्न पूछो। प्रश्न करें। हाँ बोलो। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मन को किसी एक विषय पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। आगम में 4 ध्यान बताए गए हैं, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान। महाराज जी, पदस्थ, पिंडस्थ और रूपस्थ ध्यान भी होते हैं। ये कौन से ध्यान होते हैं और इनका अर्थ क्या है? देखिए, अर्थ ध्यान किसी एक विषय में मन को टिकाए रखने का नाम। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आगम में
आर्त रौद्र धर्म शुक्ल ध्यान है। आर्त रौद्र धर्म शुक्ल के भेद से, हाँ, 4 प्रकार का ये ध्यान है। इनमें से एक ध्यान तप है जो हमारे कर्मों की निजरा करता है। वो क्या है? प्रयत्न पूर्वक मन को शुभ विचारों में टिकाना। आर्त और रौद्र ध्यान है, ये बिना प्रयत्न के हमारे मन में आते हैं, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, संस्कार वश होते हैं, लेकिन एक चित्त तो हो जाता। कोई व्यक्ति कोई मूवी देखता है तो एकाग्र होकर देखता है कि नहीं देखता? हाँ, कोई देखता है। कई लोग अपने कामों में पूरी तरह मग्न हो जाते हैं, है ना। तो ये दुनियादारी के कार्यों में जो लीनता है, ये लीनता सांसारिक लीनता है, और सांसारिक लीनता संसार की वृद्धि करने वाली। इस सांसारिक लीनता से हटकर आत्मा में तल्लीन होना, शुभ भावों और विचारों में तल्लीन होना, ये ध्यान तप है। तो हमारे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये कर्म निर्जरा के कारण है। इससे हम अपनी चेतना का परिष्कार कर सकते हैं। यही वास्तविक ध्यान है जिसे हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आपने पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ और चौथा और बता देता हूँ, रूपातीत। ये 4 ध्यान हैं जो हमारे साधना के अंग है। इनका हम अभ्यास करके ध्यान को पूरा कर सकते हैं। धर्म ध्यान के अंग है। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम, मंत्र वाक्यों के आधार पर किया जाने वाला ध्यान पदस्थ ध्यान, ठीक है। पिंडस्थ ध्यान अपने शरीर में स्थित परमात्मा के चिंतन का ध्यान पिंडस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान अरहंत परमेष्टि का, उनके दिव्य समोसरण के साथ ध्यान करना, ये रूपस्थ ध्यान है। और अपने भीतर विराजमान शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा का चिंतन करना, ये रूपातीत ध्यान। ओम हो गया। चलो, महावीर जी सिंह सिद्धार्थ लेक सिटी गुणायतन ट्रस्टी प्रश्न करेंगे और भी और सवाल उसके है? बाद में और किसी को पूछना है? और बोलो 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 महाराज जी नमस्ते। सरल जी जैन बोलो बोलो। पूछिए। महाराज जी नमस्तु। मैं चाहती हूँ मेरा समाधि मरण हो, मेरा जीवन धर्म धारण में बीते, किसी से एक गिलास पानी न मांगना पड़े, न सेवा कराने पड़े, न मुझे बिस्तर बहुत करने सुंदर, पड़े। अलग से बात करना। चलिए आइए, ठीक है। ओ, और इसी के साथ में अपने बीच में इंजीनियर सुबोध जी जैन जो नरेगा गुणायतन ट्रस्टी, वे अपना महावीर जी प्रश्न कर रहे हैं। भोपाल में विद्या प्रमाणा गुरुकुलम की स्थापना कर आचार्य भगवान के सपनों को साकार करने वाले और गुणायतन परिवार का शिक्षा के क्षेत्र में ये साहसिक कदम निश्चित ही उन बच्चों को एक नई दिशा और दशा देगा और इसके दूरगामी परिणाम होंगे और ये मील का पत्थर साबित होगा। ये हम सभी की भावना है। गुरुवर पूरा सिद्धार्थ लेक सिटी आज आया है और ये महिलाएं कमर कस ली हैं इन्होंने। एक तो 86 साल की हमारी आंटी सल्ला आंटी बोले मैं भी चलूंगी इस अनुष्ठान में, गुरुवर के आज तो हमें चलना ही है। प्रश्न ये है महाराज जी कि भक्त ने यह कर कर रख दी जाप माला, मैं गिनकर क्यों नाम जपूं उनका जो बेहिसाब देता है। मैं गिनकर, भक्त ने यह कहकर अलग रख दी जाप माला, मैं गिनकर क्यों नाम जपूं उनका जो बेहिसाब देता है। बहुत सुंदर। मैं गिनकर क्यों नाम जपूं उनका जो बेहिसाब देता है। एक बार आपके ही सवाल को किसी ने दूसरे तरीके से पूछा, महाराज जी माला क्यों गिनते हैं, भगवान का नाम भी गिन गिन कर लेना, क्या बात, भगवान का नाम ले और गिन गिन करके लें तो माला क्यों गिनते हैं। मैंने कहा ध्यान रखो, अगर नोट गिनते हो तो माला भी गिनो, नोट गिन रहे हो तो माला गिनो, और माला इसलिए गिनो कि और कुछ गिनने की आदत खत्म हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत। और चीजें जो गिन रहे हो ना उसको गिनने की आदत खत्म हो जाए, और जो भगवान का नाम है गिनते जाओ।
और एक बात और बोलता हूँ, भगवान के नाम गिनते समय भगवान के उपकारों को याद करो। मैं जितनी बार भगवान का नाम ले रहा हूँ उतने उतने उपकार मेरे उनके ऊपर है। मैं उपकार के बहाने कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूँ बहुत है। और मैं पूरी जिंदगी उनके नाम गिनते रहूंगा तो भी उनके उपकारों की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। पूरे जीवन नाम गिनते रहने के बाद भी उनके उपकारों की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए नाम गिन रहा हूं, नाम गिने नहीं रहा हूं, अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं। नमोस्तु महाराज। महाराज जी एक प्रश्न और एक ही सुबोध जी, नगर निगम गुणायतन ट्रस्टी और यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता, वे अपना प्रश्न जल्दी से करें। और उपाध्यक्ष श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हर निष्ठ गुरु सेवा में लगे हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगी साकेत नगर की अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद के सभी सदस्य। गुरुवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु। इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी छोटा सा प्रश्न है कि जिंदगी लीज पर मिली है, फिर हम रजिस्ट्री के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जिंदगी लीज पर मिली है, फिर हम रजिस्ट्री के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? मैं आपको बताऊं, भले रजिस्ट्री के चक्कर में पड़ते पर आज तक कोई रजिस्टर करा नहीं पाया। आज तक कोई नहीं करा पाया। किसी की मिल्कियत नहीं रह पाई। सबको एक दिन खाली करके जाना पड़ा है। इस सत्य को पहचानिए और रोज ये पंक्तियां दोहराइए। जिंदगी ये किराए का घर है, इसे एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत तुझको जब आवाज देगी, तुम्हें घर से निकलना पड़ेगा। ये सच्चाई है जिसे स्वीकार करना चाहिए। जो एक बार इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का भटकाव नहीं होता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। साकेत नगर से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद की मैना सुंदरी संवाद की ये सभी महिलाएं, एक बार जोरदार ताली इनके लिए बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी आर्किटेक्ट संध्या जी जैन। करें, प्रश्न करें आप शुरू। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हम सब की अभिलाषा है BHL में होगा चौमासा है। हाँ। बोलो। हाँ महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि परोपकार और परमार्थ, इन दोनों में क्या अंतर है? परोपकार और परमार्थ में क्या अंतर? परोपकार परमार्थ है, पर परमार्थ केवल परोपकार नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। परोपकार परमार्थ है, स्वार्थ नहीं है। पर परमार्थ केवल परोपकार नहीं। परोपकार परमार्थ क्यों है? इसलिए कि हम किसी के कल्याण की इच्छा से कोई सत्कर्म करते हैं तो वो परोपकार कहलाता है। और ये परोपकार स्वार्थ रहित होने के कारण परमार्थ। लेकिन ये प्रवृत्ति मूलक, इसमें पर का संपर्क है। परमार्थ परम निर्वृत्ति तक पहुंचने का मार्ग है। और जब हमें परमार्थ में डूबना है, यानी अपनी आत्मा में डूबना है। परमार्थ का मतलब होता है परम, और अर्थ यानी तत्व। जीवन के परम तत्व से जुड़ना ही परमार्थ है। तो उस परमार्थ यानी आत्मा का आत्मा से केंद्रीकरण हो जाना, जिसके लिए सर्व संपर्कों को तोड़ना पड़ता है, सबसे विमुक्त होकर अपने अंतरात्मा से जुड़ना पड़ता है। यदि ये धारा और दृष्टि अंतरंग में विकसित होती है तो परम परमार्थ होता है। लेकिन हाँ, स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर हम जो कुछ भी करते हैं वह सब परमार्थ की श्रेणी में आता है। पारमार्थिक क्रियाओं और कर्तव्यों के अनेक रूप हैं। हमें भूमिका अनुसार उन्हें करते रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, सब बोलते हैं कि पूजा कर रहे हैं तो आप पूजा रोज रोज मत करिए, स्वाध्याय करिए। तो महाराज जी, स्वाध्याय जरूरी है कि पूजा भी करनी चाहिए?
क्या ऐसे लोगों से एक सवाल करिए कि हम स्वाध्याय करते हैं और शास्त्र में लिखा है पूजा करो, तो शास्त्र में तो लिखा है पूजा करो और तुम कह रहे हो स्वाध्याय करो, तो स्वाध्याय से क्या मतलब जिसको हम फॉलो ही ना करें। अपने कर्तव्य को मत छोड़ो, पूजा भी करो स्वाध्याय भी करो, पर स्वाध्याय में इतना रस मत लो कि पूजा ही छूट जाए। पूजा आवश्यक है, वो जरूर करो, हाँ एक संशोधन कर लो, पूजा को पूजा की तरह ना करो, पूजा को भी अपना स्वाध्याय बना लो। नमोस्तु हम सबकी आर्किटेक्ट, यही अभिलाषा हाँ। वेद क्षेत्र में हो चौमासा, हम सबकी यही अभिलाषा वेद क्षेत्र में हो चौमासा। भोपाल को छोटा मत बनाओ। आर्किटेक्ट संध्या जी जैन पीछे, हाँ। वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपने बीच में पूर्व जिला जज डीके जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि आर्किटेक्ट होने के नाते मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वे चाहते हैं कि वास्तु के हिसाब से उनके घर की प्लानिंग की जाए। तो मेरा प्रश्न अब यहाँ आता है कि वास्तु के हिसाब से घर बनाने पर उसका जीवन वास्तु ज़्यादा प्रभावित करता है या उसके समाज के हित में किए गए कार्य जो हित में हो अहित में हो या उसके कर्म उसके जीवन को ज़्यादा प्रभावशील बनाते हैं। देखो, वास्तु के संदर्भ में मैंने अपना अभिमत अनेक बार प्रकट किया। वास्तु कुछ नहीं है ये कहना भी गलत है, और वास्तु ही सब कुछ है ये धारणा भी गलत है। वास्तु को अपनाओ पर वास्तु का हवा मत मानो। वास्तु का अपना एक विज्ञान है, उस विज्ञान को यथासंभव फॉलो करिए और उस विज्ञान के अनुरूप जितना बन सके कीजिए। लेकिन आज के समय में कई ऐसे छुटभैया वास्तुविद आ गए, वो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगे, उसको लेकर के बड़ी भ्रांतियाँ, और कुछ ऐसे लोग जिनके पास केवल पल्लवग्राही पांडित्य है। ऐसे भी लोग हैं जो वास्तु के कंसल्टेंट बने घूमते हैं, जिन्हें वास्तु शास्त्र के मूलभूत 5 ग्रंथों का नाम पता नहीं, वो कंसल्टेंसी दे रहे हैं। 4 किताबें पढ़ करके वास्तु के कंसल्टेंसी से क्या होगा? वास्तु के मूलभूत सिद्धांतों को तो समझो। तो वास्तु के नाम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मूलभूत वास्तु से, वास्तु के शास्त्र से भी संबंध नहीं। वास्तु के ग्रंथों में बहुत सारी चीज़ों का समाधान भी बताया है। अमूमन लोग कहते हैं दक्षिण मुखी घर नहीं लेना चाहिए, ये धारणा है। आप भोपाल के जितने दक्षिण मुखी घर या दक्षिण मुखी दुकान है उनका सर्वे करके बताओ, बहुत संपन्न है ना। और वास्तु में इसका समाधान है। ऐसा नहीं कहा कि दक्षिण में मत रखो, आपको जहाँ वहाँ रखो। सबका अपना समाधान है, सबका अपना रास्ता है, उसके विशेषज्ञ से राय लेना चाहिए। चूँकि आप एक आर्किटेक्ट हैं और आप मकान बनने से पहले अपना परामर्श देते हैं जी, तो आपको अपनी टीम में एक ऐसे विशेषज्ञ को रखना चाहिए जो आपको पूरा रास्ता दिखा सके और उसको आर्किटेक्चर के साथ मिला करके आप चीज़ें बनाएं, तो लोगों का भला होगा। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से कर्म अपना फल देता है। वास्तु की भूमिका क्षेत्र शुद्धि की भूमिका है, और इसका अपना एक विज्ञान भी है जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बेस पर डेवलप हुआ है। तो हमारी चुंबकीय तरंगों का जो प्रवाह है, वह प्रवाह और संचार हमारे मनोमस्तिष्क को भी प्रभावित करता है, हमारे हिताहित को भी जोड़ता है। तो कुछ अंशों में वो काम करता है। ये मैं पुनः दोहराता हूँ, वास्तु कुछ नहीं है ये कहना गलत है, और वास्तु ही सब कुछ है ये धारणा गलत है। समझ गया? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। पूर्व जिला जज डीके जैन साहब के साथ में पूरा अयोध्या नगर के ये सभी महानुभाव जो आज शिक्षा मित्र के रूप में भी आज अयोध्या नगर से जुड़े हैं, ऐसे महानुभाव के लिए जोरदार ताली। और वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद में तैयार रहेंगे जेके जैन साहब रेलवे से जो हैं साकेत नगर। गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु, मुनिवर संधान सागर जी के चरणों में नमोस्तु, शुल्क जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव,
मेरा प्रश्न कुछ भावना योग से जुड़ा है। एक ऐसे दृष्टांत कल के दैनिक भास्कर के अखबार में आया है, इसमें लिखा है कि 2 बार ओलंपिक मेडल जीतने के बाद पेरिस के 2024 में नहीं खेल पाई थी ओलिविया, ये नहीं खेल पाई। क्या नाम बोला आपने? ओलिविया। इन्होंने कल इसमें लिखा हुआ है, ये वो कहती है कि चैंपियन वाली मानसिकता बनाए रखने के लिए असफलता जरूरी है। तो असफल ही हो गई थी। इसके बाद में उन्होंने लिखा है कि 2018 में 23 साल की उम्र में पैन पैसिफिक चैंपियनशिप में खराब प्रदर्शन के बाद वे मानसिक रूप से टूट चुकी थी, लेकिन तब उन्होंने पहली बार लिखना शुरू किया था। उन्होंने खुद से सकारात्मक बातें लिखना शुरू किया। उन्होंने लिखा, मैं मजबूत हूँ, मैं चैंपियन हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं चैंपियन हूँ। इससे उनका नज़रिया पूरी तरह बदल गया। नतीजा, कुछ महीनों बाद उन्होंने शॉर्ट कोर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया और रिकॉर्ड 8 गोल्ड मेडल जीते। तो गुरुदेव, ये बोलीविया के पास भी आपका भावना योग पहुँच गया है, और ये भावना योग उन्होंने लिख करके या बोल करके आज यहाँ सब लोग भावना योग कर रहे हैं, वहाँ विदेशों में भी जा करके भावना योग हो रहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। ये बात सही है कि भावना योग हमारी बड़ी प्राचीन साधना है। आज इसे ही दुनिया में अनेक अनेक रूपों में लोग प्रचारित कर रहे हैं। कुछ लोग इसे अफर्मेशन के रूप में लेते हैं, कुछ लोग इसे माइंडफुलनेस के माध्यम से बताते हैं, कुछ लोग फॉरगिवनेस के माध्यम से, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से। लेकिन मूल चीज़ें तो यही, ये हमारी संस्कृति की बड़ी पुरातन साधना है। हमारा ये दायित्व बनता है कि हम इसे समझें और इसे अपने अभ्यास का अंग बनाएं, ताकि खुद अपनाएं और औरों को प्रेरणा दे सकें। तो भावना योग की ये साधना हम सब के पास है। हम उसका लाभ लेंगे तो निश्चित वो हमारे जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आने वाले दिनों में जो यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, 1 से 6 तारीख तक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की संपन्नता तो होगी ही। आप सब लोग उसमें अपना पूर्ण उत्साह प्रदर्शित कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके उत्साह का जो सैलाब है वो चरम तक पहुंचेगा। आप सबको ऐसे ही बना के रखना है। पंच कल्याणक में आप अपनी सहभागिता बनाए, ये सहज निमित्त बना है यहाँ की प्रतिष्ठा का। तो इसे एक ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करना आप सबकी जिम्मेदारी है। पूरे भोपालवासी और खासकर भेल क्षेत्र के लोगों के लिए भेले होकर के काम करना है। पूरे भेल को भेला हो जाना है, एकदम जुड़ जाना है और इस काम को आगे बढ़ाना है। इसके उपरांत 7 तारीख से 12 तारीख तक जो भावना योग के प्रशिक्षकों का कैंप, हमने पहला प्रयास की सोचा है कि हम पहले भावना योग के प्रशिक्षकों को तैयार करें। इसमें वे लोग अवसर पाएंगे जो भावना योग के बारे में जानते हैं, अभ्यास भी करते हैं और आने वाले दिनों में और लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। ये प्रशिक्षण जब वो ऑथराइज हो जाएंगे तो ऑनलाइन भी दे सकते हैं और जगह जगह जा कर के शिविर भी लगा सकते हैं। भावना योग के व्यापक प्रचार प्रसार की एक बृहद योजना है जो मैं समय पर आप सबको बताऊंगा। लेकिन प्रशिक्षण का कार्यक्रम अपने आप में बड़ा मौलिक कार्यक्रम है। प्रतिदिन 4 से 5 घंटे तक का कार्यक्रम 3 अलग अलग सत्रों में होगा, जो आने वाले दिनों में आप सबके बीच पहुंच जाएगा। जो लोग इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं वे 5-6 दिन का समय निकालें और भोपाल के लोग तो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले ही, इसमें देश भर के लोग आएंगे और सीमित लोग जब यहाँ से भावना योग के प्रशिक्षक के रूप में बनकर निकलेंगे तो अपने अपने गांव, शहर और आसपास के इलाके में भावना योग का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। इसके लिए आप सब तैयार रहें। इसके साथ ही जो अभी बताया गया, आप सबके लिए एक बहुत अच्छा सुयोग मिल रहा है। आने वाले 26 तारीख को शांतिनाथ भगवान का जन्म, तप और निर्वाण महाकल्याणक, उस दिन यहाँ पर बृहद शांति विधान, शांतिनाथ महामंडल विधान, शांतिनाथ महामंडल के मूल मंडल की संरचना के साथ संस्कृत का शांतिनाथ महामंडल विधान,
जिसमें जैसा शास्त्रोक्त विधान वैसा होगा। ये अवसर आप सबके लिए है। प्रातः 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का ये कार्यक्रम होगा। 7 बजे शांति विधान की सिद्ध भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। 6 बजे से पूजा, आपके दैनिक अभिषेक, शांति धारा और पूजन 1 घंटे में हो जाएगा क्या, और 10-5 मिनट चाहिए? जो बोलोगे वही टाइम फिक्स करूँगा। लाडू भी चलेगा, तो लाडू तो विधान के अंत में भी चल सकता है, ठीक है। तो ये 7 और 7:15 के मध्य, हम 15 मिनट थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, 15 मिनट दे देते हैं। 7:15 ही ऑफिशियल टाइम, और 7:15 से शांति विधान का ये अवसर मिलेगा। आप चाहते हैं कि हम इसका लाभ ले तो जरूर लाएं, आज जरूर उपस्थित हों, पूरा भोपाल उमड़ जाए इस शांति विधान को संपन्न करने के लिए। ये आपके जीवन के अनिष्ट, अमंगल और अरिष्ट के निवारण का एक सबल हेतु बनेगा। आप भाव विशुद्धि के साथ इसका लाभ लें। और 27 तारीख को गुरुराम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस भी हम सब लोग बहुत धूमधाम से संपन्न कराएंगे। पंच कल्याण के लिए आप सबका उत्साह बहुत अच्छे से प्रदर्शित हो रहा है। तो मैं जैसा अभी बताया, अभय भैया उसकी सूचना देंगे। और अभी शिखर जी में वेदी प्रतिष्ठा भी चल रही है। वहाँ के पावन धाम जिनाले में पार्श्वनाथ भगवान अपने मूल वेदी में विराजमान हो रहे हैं। वहाँ के वेदी का जीर्णोद्धार हुआ, शिखर का जीर्णोद्धार हुआ है, और वहाँ समता सागर जी महाराज, पूज्य सागर जी महाराज संघ सहित विराजमान हैं। और गुरुमती जी, दृढ़मती जी, आर्यका संघ भी गुणायतन में ही विराजमान है। ये एक बहुत अच्छा सुयोग है, सभी लाभ ले रहे हैं। आगामी 25 तारीख के कार्यक्रम की जानकारी अभय भाई जी देंगे। आपके सवाल का उत्तर तो हो गया ना? हाँ, चलिए। और कोई और किसी को पूछना है? पूछिए। जेके जैन साहब, रेलवे साकेत नगर। हाँ, वो पूछ ले, फिर अभय भैया पूरे साकेत नगर वाले। उसके बाद में अभय भैया तैयार रहें, संध्या जी तैयार बाद में, समय बचेगा तो सागर से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैन धर्म में चमत्कार को मान्यता नहीं दी गई है। हाँ, तो फिर से बोलिए। महाराज जी, जैन धर्म में चमत्कार को मान्यता नहीं दी गई है। चमत्कार और अतिशय में क्या अंतर रहता है? जैन धर्म में चमत्कार को मान्यता नहीं दी गई, किसने कहा? जैन धर्म में चमत्कार को मान्यता दी गई। अतिशय में क्या अंतर दोनों? अरे मेरी बात तो सुनो, घबरा कह रहे हो। जैन धर्म में चमत्कार को मान्यता दी गई है। कौन से चमत्कार को? चैतन्य चमत्कार को। अपनी चेतना को चमकाना ही वास्तविक चमत्कार है। बाकी तो कई बार आडंबर भी साबित होते हैं। इसलिए अपनी चेतना को चमत्कृत करो, बाहर की चमक से प्रभावित मत हो। समझ गए? इसलिए असली चमत्कार वही है जो हमारी चेतना को चमका दे, जिससे सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, जो हमारे जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर डाले, वही असली चमत्कार है। बाकी तो सब जड़ है। रहा सवाल अतिशय। अतिशय को लोग चमत्कारों से जोड़ते, लेकिन अतिशय का मूल अर्थ श्रेष्ठता, उत्तमता और लोकोत्तरता है। जो हमारे जीवन में श्रेष्ठता को उद्घाटित करे, उत्तमता और लोकोत्तरता को प्रकट करे, वो अतिशय। भैया जी आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारा सौभाग्य हमारे करीब आया है और परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव कराने का अवसर प्राप्त किया है। बंधु, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्रों के निमित्त से जो छोटा चैत्यालय से उसको बृहद रूप दिया जा रहा है, और वहां पर लगभग 25 इंच की पाषाण की प्रतिमा विराजमान होगी। 1 जून से 6 जून तक ये महोत्सव आयोजित किया गया है, और उस महामहोत्सव के पात्रों का चयन आगामी 25 मई को प्रातःकाल की वेला में इसी परिसर में संपन्न होगा। वे सौभाग्यशाली परिवार होंगे, पात्र होंगे, जो महापात्र बन के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। भोपाल और भोपाल के बाहर के श्रावक श्राविका जो इस सूचना को सुन रहे हैं, महापात्र बनना चाहते हैं तो आप संपर्क करके और 25 तारीख को उपस्थित होकर इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। संध्या जी सिंगई सागर से अपने बीच में, और साथ में रहेंगे सीमा जी, राजेश जी मड़वैया, अवधपुरी गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डी के जैन साहब जो शिक्षा मित्र के रूप में यहाँ श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से जुड़े हैं।
वे अपना प्रश्न करेंगे। हे हमारे आराध्य गुरुवर गुणायतन प्रेरिता गुरु को हमारे परिवार की तरफ से नमोस्तु चुल्लक जी को इच्छामी। हे गुरुवर, हमारा अहिंसा धर्म होने से लोग छोटी छोटी बातों में भी हमें ताना मार देते हैं कि आप तो अहिंसक हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे में हमारी अहिंसा की सीमा क्या है और 4 प्रकार की हिंसा के आधार पर क्या ऐसे लोगों को समझा आप सकते हैं? अहिंसक हो या हिंसा नहीं कर सकते, अगर ऐसा कहते हैं तो आपको हर्षित होना चाहिए और उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमें हमारे दायरे का बोध करा रहे हैं। समझ गए? उसमें क्या बात है। हम हिंसा कर नहीं सकते, पर उन्हें ये भी बताएं हम हिंसा कर नहीं सकते तो हिंसा सह भी नहीं सकते। डीके जैन साहब। डीके जैन साहब जो आज शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में सीए संकल्प जी दिवाकर तैयार रहें अवधपुरी। गुरुदेव के चरणों में सशत नमोस्तु। इच्छामी चुल्लक जी के चरणों में। गुरुदेव, हमारे डीके जैन साहब मन में तो बहुत कुछ है, पर अपनी भावना वो सामने व्यक्त करने में हमेशा संकित रहते हैं। इन्होंने जो आज भी भावना प्रकट की, वो चाहते तो स्वयं यहाँ आ सकते थे, पर वो पूरे समाज के माध्यम से यहाँ पर पहुँचे हैं। इनकी इस बात से हम सारे समाजजन प्रभावित हुए और हमने ये संकल्पित हो रहे हैं कि हम आगे से, आज एक व्यक्ति आया है, हम प्रयास करेंगे कि अब हम और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को इस महान कार्य से जोड़ सकें। गुरुदेव, एक छोटा सा प्रश्न हमारे उपाध्यक्ष महोदय का। बोलो। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु। चुल्लक जी को इच्छा में गुरु जी, मैंने जो गुड़स्थान में एक जगह ही आता है कि 5वें गुड़स्थान से सीधे 7वें गुड़स्थान में जाते हैं, तो 6वें में क्यों नहीं जाते? बस ये थोड़ी जिज्ञासा है। ऐसा है, ये गुणस्थान में आना और जाना नहीं होता, ये तो हमारी बोलचाल की भाषा है। ये हमारी चेतना की क्रमोन्नत श्रेणियाँ, केवल 5वें से नहीं, पहले से भी सीधे 7वें में जा सकते। बोलने में ये दर्जे हैं, स्टेप्स नहीं। एक मिथ्या दृष्टि जीव था, आत्मबोध से सुन, उसने आत्मबोध पाया और उसी के साथ साथ उसने संयम ग्रहण करके अप्रमत्तता को प्राप्त कर लिया। तो हम उसे मिथ्या दृष्टि कहने की जगह अप्रमत्त संयत नाम देंगे, जो गुणस्थानों के क्रम में 7वां है। एक असंयत सम्यक दृष्टि है, या इसी को दूसरे रूप में लो, एक मिथ्या दृष्टि ने आत्मबोध पाया लेकिन संयम ग्रहण नहीं किया, तो हम उसे असंयत सम्यक दृष्टि कहेंगे, जो 4थे नंबर पर। कोई आत्मबोध के साथ आंशिक संयम को अंगीकार किया, तो हम उसे देश संयत कहेंगे और उसका स्थान 5वां होगा। और देश संयत ने जैसे ही संयम को प्राप्त किया तो अप्रमत्त हो गया, तो उसका नाम अप्रमत्त संयत है, इसलिए 7वां है। अब पहले संयम भाव जगते ही अप्रमत्तता आती, बाद में प्रमाद जन संस्कार हमें प्रभावित करते हैं, तो हमारे अंदर प्रमाद आता है। प्रमाद यानी अपने धार्मिक कार्यों में किंचित अनुत्साह, तो जैसे ही अनुत्साह आता है हम प्रमत्त बन जाते हैं और गुणस्थान 6वां हो जाता है। ये गुणस्थानों के चढ़ने उतरने का क्रम है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।